ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान बेईमानी करके कभी भी खुश नहीं रह सकता है। इंसान को कभी भी किसी का धन बेईमानी से नहीं लेना चाहिए। 4 प्रकार के इंसान हमेशा दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। पहला, जो दूसरों के धन को चोरी करता है। दूसरा, जो पापी और अधर्मी लोगों की सहायता करता है। तीसरा, जो पापी के घर का भोजन करता है। और चौथा, जो दूसरों के घर में फूट डालता है और उन्हें लड़वाने और उनकी हत्या करवाने का कारण बनता है। ये इंसान जीवन भर पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इन बेईमानों को कैसे दंडित करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज को आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। एक सेठ को बताने के लिए बेईमानी का धन कभी नहीं रहता है। जो इंसान बेईमानी के पैसे खाते हैं वह अन्य लोगों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। फिर माता पार्वती एक अंधी बुढ़िया का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। इधर भगवान शिव सभी को देख रहे होते हैं। अंधी बुढ़िया जो माता पार्वती का रूप लेकर एक मंदिर के बाहर भीख मांगा करती थी, जिसका कोई सहारा नहीं था। वह एक झोपड़ी में रहता था। अपनी भूख को शांत करने के लिए वह अक्सर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाया करता था। मंदिर में पूजा करने आने वाले दयालु श्रद्धालु उन पर दया करके उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। वह बूढ़ी महिला उन्हें दिल से दुआ देता था। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी पैसा जमा होता वह उन्हें लेकर अपने छोटे से घर को लौट जाती। जैसे तैसे अपना पेट भर लेती और भोलेनाथ को धन्यवाद करती। वह कहती, हे भोलेनाथ, आप सभी का ख्याल रखते हो, यही तुम्हारी विशेषता है। इस अंधी बुढ़िया का रोजमर्रा का काम यही था। कोई उसका हाथ थाम कर चलने वाला नहीं था। वह अपनी लाठी के सहारे मंदिर और फिर अपनी झोपड़ी तक पहुंच जाता। उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था। सहायता करने वाले तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कहा जाता है न कि भगवान शिव सबकी सुध लेते हैं जब उन्होंने मुंह बनाया है। यह कहावत है कि मर जाने पर बेईमानी का धन मत खाना, क्योंकि उसका निवाला भी कहीं न कहीं जरूर बनाया होगा। भगवान भोलेनाथ भूखा जगाता तो है पर भूखा सुलाता नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। अंधी बुढ़िया भी अकेले रहकर अपने जीवन को व्यतीत करती जा रहा था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीने की उम्मीद बढ़ गया। भगवान शिव ने उसके पास 2 आंखें भेज दिया था। दरअसल वह एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था और एक 3 वर्ष का लड़का खेलता कूदता आता है और उस अंधी बुढ़िया से लिपट जाता है। उसे यह भी पता नहीं था कि वह लड़का किसका था और न ही उसे किसे जानने का कोशिश किया। जब वह लड़का उसके पास आता, वह उसे सहलाते हुए उसके माथे को चूमने लगी और उसे प्रेम करने लगी। वह उस लड़के से ऐसे स्नेह करने लगी मानो वह उसका अपना माँ हो। अब वह लड़का वहीं रहने लगा। हर सुबह अंधेरे में उसे खिला पिलाकर मंदिर जाता और वह लड़का दिन भर झोपड़ी के बाहर खेलता। शाम को जब वह लौटती तो लड़का उसकी गोद में आकर खेलने लगता। वह उसे गोद में बैठाकर बहुत प्यार करती, उसे दुलारती, उसके माथे को सहलाती, उसके बालों को सहलाती और जो भी खाने की चीज उसके पास होता
उसे बड़े प्यार से खिलाता। उस बच्चे ने ऐसे ही रहते रहते 5 साल गुजार दिए। पड़ोसी उसे हमेशा अकेला खेलता हुआ देखते रहते। एक दिन पड़ोसियों ने देखा कि वह बच्चा अंधी बुढ़िया की गोद में बैठकर रो रहा है और वह बुढ़िया बार बार उसके मुख को चूमकर उसे शांत करने का कोशिश कर रहा था। पड़ोसी इस बात को जानने में रुचि नहीं रखते कि बच्चा किसका है। वह बच्चा उस अंधी के साथ रहकर बहुत खुश था और वह अंधी भी उसे अपने बच्चे की तरह मानकर उसे बहुत अच्छे तरह से खिलाता पिलाता था। उस बच्चे से उसे बहुत ममता हो गया था और वह बच्चा भी कभी उस अंधी को छोड़कर कहीं नहीं गया। वह अंधे बुढ़िया को ही अपनी माँ मानता था। वह अंधी हमेशा उसके सुख दुख की चिंता करता। जब भी उसे कोई अच्छा खाने की चीज मिलता वह उसे अपने बच्चे के लिए संभाल कर रख लेती और शाम को अपने झोपड़ी में आकर उसे बड़े प्यार से खिलाती। उसने अपने झोपड़ी में एक हांडी रखा था। भीख में मिले पैसों में से जो पैसा बच जाते था वह उन्हें उस हांडी में संभाल कर रख देता था और उसे किसी चीज से सही तरह से ढक देती थी ताकि कोई उसे हांडी को देख न ले और उसके जाने के बाद उसे चुरा न ले जाए। धीरे धीरे कई वर्ष में उसकी वह हांडी भर गया। वे सारे पैसे उसने अपने उस बालक के लिए इकट्ठे किए थे। अंधी बुढ़िया बालक को प्यार से कान्हा कहकर बुलाता था। वह अपने कान्हा को सदैव छाती से लगाकर रोजाना सोया करती थी। एक दिन अंधी बुढ़िया ने नगर के एक बहुत प्रसिद्ध सेठ का नाम सुना कि सेठ गिरजाधर बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं। आए दिन उनके द्वार पर कर्ज लेने वालों की और धरोहर रखने वालों की भीड़ लगा रहता था। वह अंधी बूढ़ी ने सोचा मेरे धन को कोई चुरा सकता है, इसलिए उसने मन ही मन में तय किया कि वह अपने पैसे सेठ के यहाँ अमानत के रूप में रख देगा। जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा और उसे इन पैसों की आवश्यकता होगा तो वह सेठ से वापस अपने पैसे ले ले, क्योंकि सभी लोग अपनी अमानत सेठ के पास रखते थे। इसलिए वह भी अपने घर से पैसे निकालकर उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर लाठी के सहारे सेठ के महल तक गया। सेठ ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो पूछा वह क्या चाहती है। आंधी बूढ़ी महिला डरते डरते उन पैसों को सेठ को देते हुए कहा उसने भीख मांगकर यह छोटी सी पूंजी इकट्ठा किया है। अपने बेटे के लिए मैं कब तक इसका देखभाल कर पाऊंगा। आंखों से अंधे हूँ, आप अपने पास रख ले तो यह पैसा सुरक्षित हो जाए। उचित समय पर आपसे पैसे ले जाऊंगा। फिर सेठ ने पैसे लेकर अपने मुनीम की ओर सरका दिया और कहा इस अंधी बुढ़िया का नाम पता पूछकर ये पैसे वहीं खाते में जमा कर दो। मुनीम ने वह पैसे गिन कर बुढ़िया के नाम पर जमा कर लिया। अंधी महिला अब आश्वस्त हो चुका था कि उसका पैसा ईमानदार सेठ गिरजा घर के पास सुरक्षित है। वह सेठ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। वह अपने बेटे के साथ रहते हुए 4 वर्ष का समय बिता चुका था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था। अंधी बुढ़िया ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए विभिन्न देसी उपचार आजमाए, लेकिन लड़के को कोई राहत नहीं मिला। बेटे की हालत दिन दिन बिगड़ती जा रहा था, जिसे देखकर उस बूढ़ी माँ का धैर्य भी जवाब देने लगा। वह बहुत दुखी रहने लगा। अब उसे केवल यही आशा था कि बेटे को किसी योग डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता था। फिर उसने याद आया कि 4 वर्ष पहले उसने कुछ पैसे सेठ गिरजा के पास जमा किए थे। बीमार बेटे को झोपड़ी में छोड़कर वह गिरती पड़ती सेठ की हवेली तक पहुंचा, तो वह सेठ देखकर पहचान तो गया था। फिर आंधी बुढ़िया ने कहा सेठ जी मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आपके पास जो मेरे पैसे जमा है
आप उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपने बच्चे को मरने से बचा लूं। बुढ़िया की इतना भी कहते ही सेठ ने आंखें तड़ेर कर देखा। ये बुढ़िया क्या कहती है? पैसा जमा? कैसा पैसा? तुमने मेरे पैसे कब जमा किए थे? मेरे पास किसी के पैसा जमा नहीं है। चल चल अपना रास्ता ना। यह सुनकर बुढ़िया हृदय बैठ गया। सेठ तो उसको पैसों की बेईमानी कर रहा है। अंधी बुढ़िया ने आंसू बहाते हुए और विनती करते हुए सेठ से कहा, सेठ जी अभी मजाक करने का समय नहीं है। मेरा बच्चा वहाँ मर रहा है, कृपया मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैंने जो आपको पैसा दिया था, बस वही पैसा वापस चाहिए। मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, आपसे कोई कर्ज नहीं मांग रहा। सेठ ने अपने मुनीम की तरफ इशारा करते हुए और धोखाधड़ी का संकेत देते हुए कहा, मुनीम जी कृपया देखिए कि या इस बुढ़िया ने हमारे यहाँ पैसा जमा किया है या नहीं। मुनीम ने सेठ का इशारा समझा और झूठे ढंग से खाता पलटते हुए कहा, इस नाम की कोई महिला ने पैसा जमा नहीं कराई। मुनीम के इस जवाब ने अंधी बुढ़िया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसे यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना धर्मात्मा बनने वाला सेठ उसके कुछ पैसों की बेईमानी कर लेगा। अंधी बुढ़िया वहीं आकर बैठ गया और रोते रोते बोला, सेठ आप तो बड़े धर्मात्मा हो, मेरे पैसे न सही तो अपने पास से मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो। मैं बच्चे का इलाज करा के आपके पैसे चुका दूंगा। मेरा बच्चा जी जाएगा तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगा। उस लालची सेठ ने अंधी बुढ़िया को उसके बेटे के इलाज के लिए उसके पैसे लौटाना तो बहुत दूर की बात था, उसे कर्ज के रूप में कुछ पैसे भी नहीं दिया। फिर चिल्लाते हुए सेठ ने कहा, ए अंधी बुढ़िया मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है? फिर नौकर को बुलवाकर कहता है, इसे बाहर धक्का मार दो। अंधी बुढ़िया ने अपनी लाठी का सहारा लेते हुए खड़े होकर सेठ से कहा, ईश्वर आपको बहुत कुछ दे। और इतना कहकर वह अपने झोपड़ी की ओर रोते हुए लौट गया। यह अंधी बुढ़िया का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक माँ का हृदय से निकला एक श्राप जो सेठ के लिए था। भगवान भोलेनाथ ऐसे लोगों को माफ नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें एक दिन दुख के आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं। फिर अंधी बुढ़िया अपने रोते हुए अपने बेटे के पास वापस आ गई। धन अभाव के कारण उसका उपचार संभव न हो सका और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन और भी गंभीर होता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर। अंधी बुढ़िया की हताहत दिनों दिन बढ़ती जा रहा था। वह भगवान भोलेनाथ को याद कर रहा था और सेठ पर अत्यंत क्रोधित था, किंतु शिकायत करने के अतिरिक्त वह अपने दीप का इजहार और क्या कर सकता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो लीला था वह सोच रहा था, इतना संपन्न व्यक्ति अगर 1000-2000 दे देता तो क्या बिगड़ जाता और मैं अपने पुत्र को चिकित्सक को दिखा पाता। उसके लिए मानव जीवन इतना अमूल्य है कि मेरे पैसे वापस करना तो दो, 1000-2000 भी नहीं दे सका। यदि मेरे पुत्र की जगह उसका पुत्र होता तो वह करोड़ों रुपए खर्च कर देता। वह केवल नाम के लिए धर्मात्मा बना फिरता है, भिखारियों की भीख तक हजम कर जाता है। पापी कहीं का कहकर कुछ देर बैठी बैठी सुबह सोचता रहा। उसे समझ में आया कि अगर मैं अपने बेटे को वहां ले जाऊं तो हो सकता है कि बेटे की हालत देखकर उसे कुछ रहम आ जाए और मुझे कुछ पैसे दे दे। यही सोचकर वह अंधी दुखी माँ अपने कान्हा को लेकर गिरती हुई ठोकर खाती हुई सेठ की हवेली पर पहुंच गया और उसके द्वार पर बैठकर रोने लगा। बच्चे के गोद में लेकर वह रोए जा रहा था। बच्चे बुखार से बुरी तरह से लहक रहा था और अंधी बूढ़ी माँ का कलेजा फटे जा रहा था। सेठ का एक नौकर किसी काम से बाहर आया था।
अंधी बुढ़िया को विलाप करते हुए देख उसने यह सूचना हवेली के भीतर सेठ तक पहुंचाया। सेठ ने सेवक से कहा, वह बुढ़िया पागल है, उसे यहाँ से खदेड़ दो। सेवक जो सेठ के आदेश का पालन करता था उस अंधी बुढ़िया के पास गया और उसे वहाँ से जाने को कहा, लेकिन उस अंधी बुढ़िया ने उसकी एक भी बात नहीं सुना। सेवक ने उसे बहुत धमकाया, फिर भी वह वहाँ से नहीं हटा। थक हार कर सेवक सेठ के पास वापस लौट आया और कहा कि वह अंधी बुढ़िया यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया हो। आप ही कुछ कीजिए। सेठ की बात सुनकर सेठ गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा अंधी बुढ़िया की गोद में ये 8 साल का लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा है। वह बुखार से शरीर तप रहा था। लड़के को देखकर सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गया। सेठ एकदम से आश्चर्य से भर गया। बुढ़िया के बेटे की शक्ल उसके ही बेटे से मिल रहा था, जो 8 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने अपने बेटे को बहुत खोजा था, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उसे याद आया उसके बेटे के। यह देखकर सेठ को यकीन हो गया कि वह लड़का उन्हीं का है। सेठ का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आवाज में हकलाहट आने लगा और वह अपनी पत्नी को बुलाने लगा। बिमला, बिमला, देखो हमारा बेटा मिल गया। सेठ का चेहरा उस समय देखने योग्य था। उसने एक अंधी महिला की गोद से अपने बच्चे को उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी पत्नी घर के अंदर से भागकर आया और अपने बेटे को देखकर उसे चिपक कर रो पड़ा। बच्चे का शरीर बुखार से गर्म था। सेठ ने चिल्लाते हुए नौकर से कहा, अरे जल्दी जाओ और किसी डॉक्टर को ले आओ। इस बीच सेठ बच्चे को लेकर घर के अंदर चला गया। अंधी बूढ़ी वहाँ लाठी के सहारे खड़ी हो गया और चिल्लाने लगा, अरे पापी सेठ, तूने मेरे धन तो छीन लिया था, अब मेरे बच्चे को भी ले जा रहा है। सेठ ने जवाब दिया, नहीं नहीं, यह मेरा ही बच्चा है जो 8 साल पहले मेले से खो गया था। अब मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर इसके इलाज में लगा दूंगा, लेकिन बच्चे को सही कराऊंगा। रोते रोते जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे पापी सेठ, ये तेरा बच्चा निकल आया तो तू सारी संपत्ति बेचकर लगाने को तैयार है। अगर मेरा बच्चा था तो तू उसे मर जाने दे रहा था। तूने इसे मारने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ा। मुझसे पूछ, मैंने इतने वर्षों कैसे पाला और आज जो मुझसे उसे छीन कर ले जा रहा है। इधर सेठ का बुरा हाल हो गया था। उससे कुछ करते नहीं बन रहा था, ना कुछ बोलते बन रहा था। सेठ बालक को लेकर अपने हवेली के अंदर चला गया और अंधी बूढ़िया माँ कुछ देर वहीं खड़ी ही रही। थोड़ी देर बाद वह लाठी टेकते हुए वह अपने घर की ओर बढ़ चला। उसे अपने बच्चे के स्वस्थ होने की आशा साफ नजर आ रहा था, परंतु अपने बेटे से दूरी का दुख उसे परेशान कर रहा था। इसी दौरान सेठ ने नामी डॉक्टरों को बुलाकर अपने बच्चे की जांच कराया। दवा के असर से उसका बुखार चला गया और जब उसकी आंखें खुला उसकी हालत में बहुत सुधार हुआ। वह इधर उधर देखते हुए अपनी अंधी माँ को पुकारने लगा, लेकिन वहाँ मौजूद भीड़ के बीच उसे अपनी माँ नहीं दिखाई दिया, जिससे वह और भी ज्यादा व्याकुल हो उठा। उसने अपने आंखें बंद कर लिया और फिर से बीमार पड़ गया। वह अपनी जुबान से अपनी अंधी माँ के नाम की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर लोग भी सब परेशान हो गए थे। सेठ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बालक की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रहा था। सेठ की आंखों के चारों ओर अंधेरा सा छा गया। सोचने लगा, मेरा एक ही बच्चा था, इतने दिनों बाद तो मिला था, वो भी इस हालत में। सेठ को लगने लगा था उस अंधे बुढ़िया के बिना मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। उसने फौरन अपनी बग्गी तैयार करवाया और शहर से बाहर उस बुढ़िया की झोपड़ी पर जा पहुंचा। सेठ बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि अंधे बुढ़िया
जो माता पार्वती थी वह जमीन पर पड़ी पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। सेठ ने अंधी बुढ़िया को हिलाकर कहा, तेरा बच्चा मरने के कगार पर है, कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रहा, वह तो तुझे बार बार पुकार रहा है, अब केवल तू ही उसकी जान बचा सकता है। हाँ, मेरे साथ चल, तुझे देखकर वह जरूर स्वस्थ हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सेठ को विनती करते देख अंधी माँ ने उत्तर दिया, सेठ तू यहाँ से चला जा और अपने बच्चे को बचा ले, अगर वह मरता है तो उसे मर जाने दो, आखिरकार तूने ही उसे इस हालत में पहुँचाया है। अगर तू मेरे पैसे वापस कर देता तो मैं उसका इलाज करवा सकता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वह मर जाता है तो मैं भी मर जाऊंगा और स्वर्ग में जाकर अपने बेटे से मिलूंगा। सेठ बूढ़े औरत को इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया, रो पड़ा और उस अंधी बूढ़ी के पैरों में गिरकर बार बार माफी मांगने लगा। इतना बड़ा सेठ आज एक भिखारी के चरणों में पड़कर अपने सिर को झुका रहा था, कह रहा था, माँ आज अपनी ममता को बचा लो। वह सेठ कहे जा रहा था कि तुम ही उसकी माँ हो, तुम्हारे चलने से ही उसकी जान बचेगा। फिर माता पार्वती उस सेठ को सबक सिखाकर उस बालक के पास चली जाती, जैसे अपनी ममता का हाथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कान्हा कान्हा मैं यहाँ आ गया। जैसे ही कान्हा ने अपनी माँ के हाथ का स्पर्श महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोल दिया। उसे समझ में आ गया कि यह उसकी माँ का ही हाथ है। वह अंधी माँ से गले में मिल गया। अंधी माँ ने उसके सिर को अपने गोदी में रखा और उसे वार्तालाप करने लगा। धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगा और कुछ ही समय में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उस अंधी माँ के प्रेम ने जिसने कान्हा को ठीक कर दिया। कान्हा के ठीक हो जाने के बाद अंधी माँ ने सेठ से कहा, अब वह अपनी झोपड़ी में वापस जाना चाहती है। सेठ ने कई बार उससे वहाँ रहने के लिए कहा, पर अंधी बूढ़ी माँ ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने उसके पैसे वापस करने का पेशकश किया और कहा कि अपनी धरोहर ले जाएं। अंधी माँ ने जवाब दिया, सेठ मैं इन रुपयों का क्या करूँगा, मैंने ये सब अपने बेटे के लिए जमा किए था, ये पैसे उसे ही दे दो। फिर वहाँ से अंधी बुढ़िया जो माता पार्वती कैलाश पर्वत के लिए लौट गई। इधर सेठ को अपनी किए पर पछतावा हुआ। वह बार बार अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता था कि सेठ तुम बहुत पापी हो, तुम अमीर होकर भी भिक्षुक हो और वह अंधी भिखारिन होकर भी दानी है। उसने तुम्हें अपना बेटा और अपने पैसे दोनों दिए। उसने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख भी दिया। सेठ की दौलत उस अंधी बूढ़ी भिखारिन के प्रेम के सामने निरर्थक साबित हुआ। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को यहीं संपन्न करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।